हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना था? तो इंडियन यूनियन का पूर्ण राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, और इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिमाचल का गठन कब हुआ था? तो हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। 51 से लेकर 56 तक हिमाचल सी स्टेट का पार्ट रहा, और 56 से लेकर 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और स्टेटहुड का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को, और ये भारत का 18वां राज्य बना था। अंडर हु चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वाज हेल्ड एट मंडी। 1946 में मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मंडी में मंडी प्रजामंडल के द्वारा, जिसमें 48 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी कर्नल जीएस ढिल्लों के द्वारा मंडी कॉन्फ्रेंस की 1946 में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? तो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बनने वाले थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 1952 में ये हिमाचल के पहले उपराज्यपाल बने, जिस समय हिमाचल सी स्टेट का पार्ट था। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो स्वान नदी है वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो ये हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन सी? स्वान नदी। स्पीति रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। स्पीति नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो स्पीति रिवर है आपकी सतलज की, सतलज नदी की। स्पीति रिवर बहती है लाहौल स्पीति में, जो कि कुंजुम रेंज से ओरिजिनेट होती है, और किन्नौर के नाम गया खाब में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है सतलुज नदी से। वेयर इज रेणुका लेक लोकेटेड। तो रेणुका लेक कहाँ पर स्थित है? रेणुका झील स्थित है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। Who was chosen as the president of the provisional government of हिमाचल प्रदेश formed in 1948। 1948 में जिस समय हिमाचल का गठन हुआ था, उस समय जो अस्थाई सरकार थी उसका अध्यक्ष या प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो उसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बने थे शिवानंद रमोल। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट। नगरकोट को किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने तहस नहस किया था? तो नगरकोट को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1365 में इन्वेड किया गया था। और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे तो वो कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पे आक्रमण किया था तो कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे रूपचंद। और फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों को लेकर फारसी में अनुवाद करवाया था दलील ए फिरोज शाही के नाम से। और अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अनुवाद किया गया था इज्जुद्दीन खालिद खानी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अमर सिंह थापा बेसीज्ड कांगड़ा फोर्ट। तो अमर सिंह थापा के द्वारा कब कांगड़ा फोर्ट को घेराव किया गया था, या आक्रमण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1805 में। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा और जो बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की जो संयुक्त सेनाओं ने मिलकर कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है, अमर सिंह थापा को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया गया था कहलूर के राजा महानचंद के द्वारा। कहलूर जो कि बिलासपुर का पुराना नाम है। कहलूर को आज के टाइम में बिलासपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह डिफीटेड गोरखा फोर्सेज। तो महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखा फोर्स को किस साल हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1809 में। यहाँ पे 1805 में जब गोरखा सेनापति ने
कांगड़ा पर आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, तो उस समय बुलाया गया था कहलूर के राजा महान चंद के द्वारा संसार चंद के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और यहाँ पर संसार चंद ने बुलाया था महाराजा रणजीत सिंह को गोरखा सेनापति से लड़ने के लिए। तो इस और जो एक ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में, तो वो हुई थी आपकी संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ही हुई थी। और इसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं को डिफीट किया था, तो उसके बाद संसार चंद ने रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव दिए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से में ओरिजिनेट नहीं होती है, उद्गम स्थान, जिसका उद्गम स्थान हिमाचल में नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सतलज का। सतलज आपकी कैलाश मान सरोवर से ओरिजिनेट होती है जो कि तिब्बत में है, और ये हिमाचल में किन्नौर के शिपकिला में शिपकी दर्रा में से एंटर करती है हिमाचल के अंदर। जबकि जो चिनाब नदी है ये आपकी बारालाचा दर्रे से ओरिजिनेट होती है, उद्गम स्थान इसका हिमाचल में ही है, बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति के अंदर। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है कुल्लू के पास ब्यास कुंड से, और रावी नदी आपका बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सतलुज रिवर, इसका उद्गम स्थल हिमाचल में नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल में, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जिसका क्षेत्रफल 13,835 किलोमीटर है, जो कि हिमाचल के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 25% के बराबर है। मतलब ये है 24.85% है हिमाचल के टोटल क्षेत्रफल का। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है लाहौल स्पीति। Which district of Himachal Pradesh has the lowest literacy rate according to census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षर जिला है चंबा जिला, चंबा डिस्ट्रिक्ट। और चंबा डिस्ट्रिक्ट अगर फीमेल में लिटरेसी रेट में सबसे कम है तो वो भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट ही आ जाएगा। What is the sex ratio of Himachal Pradesh as per the census of 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश का, तो वो कितना है, तो वो है आपका 972 ये सेक्स रेशो को काउंट किया जाता है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिला है, तो वो आ जाएगा 972। What is the name of the mask dance performed in the किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाने वाला मुखौटा डांस कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा छांब। इसके साथ साथ ही किन्नौर के और कौन कौन से नृत्य हैं, उसमें से क्यांग हो गया, बाक्यांग हो गया, ब्यांगचू हो गया, जापरो भी एक बहुत ज़्यादा फेमस है, जापरो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जापरो हो गया, क्यांग हो गया। ये सारे डांस कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट है बांठना, झांकी एंड करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो ये बांठना, झांकी और करियाला है, ये किस तरह का फॉर्म है, ये क्या चीज़ है, तो ये है आपका एक ड्रामा फॉर्म है, पहाड़ी नाटक का एक फॉर्म है। कौन सा, बांठना, झांकी और करियाला। जो ये बांठना है जो एक तरह का नाटक होता है, नाट्य प्रस्तुति होती है इसमें, तो ये आपका मेनली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाने वाला एक हिली पहाड़ी ड्रामा है। और जो झांकी है ये आपका चंबा में किया जाता है, और जो करियाला है ये मेनली रूप से शिमला और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वीमेन। तो एक लेटी हुई या सोई हुई महिला की जो आकृति का लेक है, झील है, वो कौन सी है, तो वो है रेणुका लेक, जो कि कहाँ है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और जो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। फिर नेक्स्ट है गडासरू लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो ये गडासरू लेक है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में
स्थित है। तो जो गडासरू लेक है ये है चंबा में। और चंबा में और भी काफ़ी लेक है जो काफ़ी फेमस है चंबा में। गडासरू झील के साथ साथ खजियार झील है, लांबा झील है, मणिमहेश है, चमेरा है, महाकाली है। तो ये सारे ही झील कहाँ हैं? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट है विच स्विस ऑफिशियल फॉर्मली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो चंबा के खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? तो इसको डिक्लेयर किया था विली टी ब्लेजर के द्वारा 1992 में, जो कि स्विट्जरलैंड के उस समय के जो वाइस काउंसलर थे, विली टी ब्लेजर के द्वारा। नेक्स्ट है द वाटर ऑफ करेरी लेक इन धर्मशाला फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। धर्मशाला की जो करेरी लेक है इसका जो वाटर है वो किस नदी में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यून नदी में। कांगड़ा में दो इम्पोर्टेंट लेक है, एक करेरी लेक है और इसके साथ साथ एक और डल झील है। करेरी झील और डल झील दोनों ही कांगड़ा में है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स डज पब्बर रिवर ओरिजिनेट। यहाँ पे पूछा गया है कि पब्बर नदी किस झील से ओरिजिनेट होती है, किस झील से उसका उद्गम हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रनाहन झील, जो कि शिमला के रोहड़ू में स्थित है, चंद्रनाहन झील। और ये ट्रिब्यूटरी है टोंस नदी की, जो कि टोंस नदी कहाँ पे? उत्तराखंड के चक्राता में टोंस नदी में मिलती है, आगे जाके पब्बर नदी। और जो टोंस नदी है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना रिवर की। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। तो जो गौरी देवी का टिब्बा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबा में स्थित है गौरी देवी का टिब्बा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरो। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है? तो इसमें बाढ़ वगैरह आने की वजह से इसको काफ़ी बाढ़ वगैरह आती है मानसून के समय में, तो इसलिए इसको रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। ये नदी है स्वान नदी, जो कि ऊना में बहती है। हिमाचल प्रदेश बिकेम द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का कौन सा स्टेट बना था हिमाचल, जब हिमाचल स्टेटहुड बना था? तो ये हिमाचल का भारत का 8वां राज्य बना था, 18वां राज्य बना था हिमाचल 1971 में, 25 जन 1971 में। मिंजर फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो मिंजर मेला है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? लगने वाला मेला है ये एक इंटरनेशनल फेयर है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और ये अगस्त के महीने में मनाया जाने वाला मेला है। मिंजर का मतलब होता है जो मक्की का फूल होता है या मक्की का सीटा होता है उसको बोला जाता है मिंजर। और इसकी जो मिंजर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसको शुरू करवाया था साहिल वर्मन के द्वारा, और जिसने चंबा शहर की नींव भी रखी थी साहिल वर्मन ने। और इस मिंजर मेले में किस देवता को की पूजा आराधना की जाती है? तो इसमें वरुण देवता की पूजा की जाती है। और ये मिंजर मेला एक इंटरनेशनल मेला है। तो ये थे HBGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।